वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। उनकी ट्रू फीलिंग्स। जिस इंसान की आप ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचिए, मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उनकी ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान एक हर्मिट एनर्जी में आपसे कम्युनिकेशन पे नहीं होगा, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, आइसोलेशन में है, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, या आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हो सकता है। आप लोग डिस्टेंस पे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है आप लोग। ठीक है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, हर्मिट एनर्जी है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एट ऑफ कॉइन की एनर्जी है। ये इंसान काम कैरियर को फोकस कर रहा है। ठीक है, डिस्कनेक्ट है आपसे, अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। स्टक है ये, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, या तो कोई इशू है इसकी लाइफ में। कोई ना कोई आप लोग के बीच टावर मूवमेंट भी नहीं है, आप लोग के बीच कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं चल रहा। एक आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक बहुत ज्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट सा है। ठीक है, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आइसोलेटेड है ये इंसान। इसके अंदर क्या चल रहा है ये आपसे डिस्कशन पे नहीं है। कोई आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लड़ाई झगड़ा भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप लोग किसी बहुत बड़ी मेन वजह से बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग कनेक्टेड नहीं है। और ये इंसान आपसे जनरल से कि मूड स्विंग्स नहीं होते, ये मूड स्विंग्स वाली साइलेंट ट्रीटमेंट है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन ये इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा। इस कनेक्शन में इसने बहुत खुलकर आपसे बातें नहीं करी, आप लोग की ओपन कम्युनिकेशन नहीं हुई, आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई। इस इंसान की तरफ से कुछ खास सच्चाइयां या खुद कुछ खास क्लैरिटियां आपको मिली नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने काम कैरियर पे फोकस है, अपने वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है किसी तरीके का। कैरियर में ये इंसान अपने प्रोजेक्ट पे, अपने बिजनेस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड भी है, लेकिन इसका फोकस इस वक्त काम को लेकर बहुत पॉजिटिवली चल रहा है। इसका काम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड है, अपने इर्द गिर्द से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को एंजल्स गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस है आपके पार्टनर के पास। कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा बैकग्राउंड में, चल पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन आपके पर्सन एक स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि आपको क्या देना है, ये चीज आपके पार्टनर डिसाइड करें करंट टाइम फ्रेम पे। एस ऑफ क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, इंसान आपसे काफी अट्रैक्टिव है। ठीक है, एक अट्रैक्शन फील करता है आपसे, आप काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को डील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्लाउडेड एनर्जी है, क्लोज ऑफ है, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा जैसे कि मूड, नर्वसनेस, हिडन नेचर, हिडन एनर्जी, हिडन चीजें हैं आप दोनों के बीच। ठीक है, ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए, आप एक बैलेंस को अप्रोच करना चाहते हैं, एक बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, ब्रोकन, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आपने खुद को इसके बिना बहुत ज्यादा बैलेंस कर भी लिया है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। पास में आप इस इंसान की वजह से बहुत ब्रोकन रहे, इस इंसान को ये बात बहुत अच्छे से पता है। आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से इसके बिना आदत डाली है। ये इंसान आपकी लाइफ में शायद आया तो है, लेकिन ये आपको बहुत स्टेबल देख रहा है, लेकिन इसको ये हो रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी ऐसे खराब ना करे। आपने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है, इसके बिना आपने अपनी जिंदगी में हर चीज फेस करना स्टार्ट कर दी है। अगर ये आपको कुछ देना चाहता है या आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ करना चाहता है तो आपको डिस्टर्ब करे, अदरवाइज ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, मैं सच बताऊंगी, आपके पर्सन जो सोच रहे हैं बहुत मैं शुगर कोट नहीं कर रही, मैं आपको सच बताऊंगी, आपके पर्सन जो है ये बात बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप इसके बिना अपनी जिंदगी में बहुत बहुत चीजों को टैकल करना सीख गए हैं।
इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप नीडी नहीं रहे, ठीक है, आप डिपेंडेबल नहीं रहे, आपसे अट्रैक्टिव भी आपकी इस अदा को देखकर, आपकी इस आपके आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जो ये एक चेंज आया ना आपके अंदर, ये चेंज इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है आपकी तरफ, और ये चीज कहीं ना कहीं इसको जैसे कि एक हर्ट भी कर रही है या एक पेन भी दे रही है, ठीक है, क्योंकि इसको एक जैसे कि आप प्रेशर नहीं दे रहे, आप पुश नहीं कर रहे, ये आपको चूज करे, आपको डिसाइड करे, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग ले, ठीक है, ये एक डिवाइन प्रेशर है, एक डिवाइन, जैसे इसकी सोल इसको एक चीज इसको बोल रही है कि तुमने पहले तो गलत किया, वो किया, ठीक है, लेकिन अब तुम गलत नहीं कर सकते, अब तुम्हें कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी, अब तुम्हें कुछ फैसले लेना पड़ेंगे, अगर तुम इस इंसान की लाइफ में आना चाहते हो तो डिसाइड करो, क्योंकि ये इंसान तुम्हारे बिना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, तुमने जो किया वो पहले वो माफ हो गया, ठीक है, मतलब कि इस इंसान ने माफ कर दिया और डिवाइन ने भी माफ कर दिया, क्योंकि आपने माफ कर दिया, ठीक है, अगर तुम दोबारा इसका मेंटल पीस या इसका एक जो इसकी लाइफ रूटीन है तुम इसको दोबारा डिस्टर्ब करते हो तो मतलब कि इंसान अपने आप को ब्लेम करेगा, फिर इंसान को पता है आपने पुरानी चीजों के लिए इसको फॉरगिव कर दिया, ठीक है, आप पुरानी चीजों के लिए इससे सवाल नहीं करते, जो भी है आप इसके साथ, आपने कभी इसके साथ एक मिसबिहेव या एक डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर इसका भी राइट है कि ये आपको किसी भी कन्फ्लिक्ट में फंसाने के बजाय ये आपके लिए डिसाइड करे आपको क्या देना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच जो है ना, मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरीके की फाइट रही है, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट रही है, हाँ बस ये इतना रहा है, आपके पार्टनर को ये चीज फील होती है आपके लिए इस इंसान को जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, या तो ये आपकी तरफ आ जाए या तो आपको कम्प्लीटली, या तो आपको वो दे दे जो आप चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को स्टेबल भी कर लिया, उस इस इंसान के कैपेबल भी बना लिया, अपने आप को बैलेंस भी कर लिया, ठीक है, या तो ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर दे, या तो क्लियरली डिसाइड करे उस सिचुएशन को लेट गो कर दे, ठीक है, ओके। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, स्ट्रांगली आपके पर्सन के अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये इंसान क्या फील कर रहा है करंटली, ओल्ड हुआ है, बात नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट है, कम्युनिकेशन पे नहीं है आपके साथ, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी है, कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में कुछ चेंज आ रहा है, पुराने पैटर्न की तरह, पुरानी साइकिल की तरह ये रिलेशनशिप अब चल नहीं सकता, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई, अब आप नीडी नहीं रहे, अब आप ग्रीडी नहीं रहे, ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके साथ आना है तो अब डिसाइड करना पड़ेगा, आर या पार, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप कोई इंसान वो सब कुछ या तो प्रोवाइड करे, या तो ये करे, या तो कोई और करे, मतलब कि आपकी कोई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपने अपने आप को बहुत स्टेबल कर लिया, ग्राउंडेड कर लिया, अपने आप को इतना बदल दिया कि कोई इंसान कभी किसी को अपने आप को इतना बदलता नहीं है, और आपने कुछ मांगा भी नहीं इससे, ठीक है, रिटर्न में अपने आप को चेंज करके रख दिया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान आपके अंदर, मतलब कि आपको ये आप डिजर्विंग, आपको सोचता है आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्यार, एक अच्छा इंसान, इस इंसान को अपने अंदर एक गिल्ट है, एक रियलाइजेशन है, इसने किया जो गलत किया, आपने नहीं किया, ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन जो ना एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपके पर्सन एक डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, एक चाइल्ड की एनर्जी, उस तरफ एक्शन लेना चाहते हैं जो चीज राइट है, ठीक है, एक मतलब कि सोचो विचार चल रहा है, आप ये चीज सोच सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन आप इस इंसान के लिए एक प्रायोरिटी हैं, ठीक है, बिल्कुल, ये इंसान या तो आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक लव रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है, इसके बारे में ये चल रहा है, या तो ये आपके साथ एक आपको वो सब कुछ दे जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, ये आपके साथ एक टॉक्सिसिटी ना रखे, यहाँ पे आपको डेविल एनर्जी आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिजर्विंग फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन बस ये है इसके लिए कॉम्प्लिकेशन एक कॉम्प्लिकेटिव है आपके साथ बात करना, इसको ऐसा फील होता है कि जब भी पुरानी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसार्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या आपके साथ एक चीजों को चेंज करना चाहता है, ठीक है, चेंज इसको चेंज लाना है, या तो आपको चूज करना है, कंप्लीटली डिसाइड करना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ आने से पहले अपनी फैमिली में डिस्कशन कर ले, अपनी फैमिली को कहे, आपके बारे में बता दे कि फैमिली क्या चाह रही है, आपको लेकर क्या सोच रही है, क्या फैमिली आपके साथ इसकी मैरिज या कमिटमेंट करने को रेडी भी है या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का है, ये इंसान आपकी तरफ आने से पहले एक मतलब कि एक प्रिपेयर हो रहा है, चीजों को प्लान कर रहा है, ठीक है,
या तो ये साइकिल क्लोज होगी, ठीक है, यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैमिली से डिस्कशन करना, फैमिली की रजामंदी लेना, या फैमिली को आपका बताना, फैमिली से डिस्कस करना कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है या अपनी होल लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक फेस कंप्लीटली खत्म होने का टाइम आ चुका है आप लोगों का, ठीक है, एक चीज खत्म होने का टाइम आ चुका है, इस कनेक्शन में बहुत टाइम लग गया इस साइकिल को एंड होने में, बहुत टॉक्सिक थी, बहुत नेगेटिव थी, बहुत सीक्रेट्स थे, बहुत चीजें हाइड थी, बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेट्स थे, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी थी इस इंसान की तरफ से, बहुत डिस्कनेक्ट रह लिया ये आपसे, बहुत इमोशनली दूर रह लिया, बहुत इसने आपको अपने आप से दूर रख लिया, ठीक है। और अब चेंज इसने देखा कि आप चेंज लेकर आए, तो इसको भी अपने अंदर एक चेंज लेकर आना है, ठीक है। या तो ये आपके साथ कुछ फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर को लेकर डिसीजन मेकिंग लेगा, या तो कंप्लीटली ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसको ये चीज समझ में आपकी तरफ से भी आ रही है और अपनी तरफ से भी आ रही है, इसको ये पता है आज नहीं तो कल या तो आप इस चीज का डिसीजन ले लेंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, किसी से मैरिज हो जाएगी, आप शादी कर लेंगे, या तो यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ डिसीजन मेकिंग कर ले, क्योंकि ये चीज को बहुत वाजे क्लियर नजर आ रही है कि आप फ्री होते जा रहे हैं, आपने खुद को कॉन्फिडेंट कर लिया है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आ चुका है, ठीक है, आप एक ठहर चुके हैं, ठीक है। तो अब वो टाइम है, लेट्स सी देखते हैं ट्रू फीलिंग्स, ओशो से देखते हैं, ठीक है, आपके पर्सन ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंटली आपके पर्सन आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन आपको लेकर ट्रूली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अवेयरनेस, बहुत सी चीजें आपके पर्सन को एक अवेयर हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पास में अपनी सक्सेस के पीछे, अपने काम और कैरियर के पीछे भाग रहे थे, अपने फाइनेंशियल सक्सेस आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई थी, लेकिन अब बहुत सी चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, आपके पर्सन को बहुत हद तक अवेयरनेस मिल चुकी है, बहुत सी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ चुकी हैं अपनी लाइफ रिलेटेड, ठीक है। इनर वॉइस, ये आंसर मैंने कहा ना, ये आइसोलेशन में है, कोल्ड है, अपनी इनर वॉइस सुन रहा है, अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा है, क्योंकि जब आप नहीं थे ना, जब आप लोगों के बीच सब कुछ खत्म हो गया, जब आप नहीं थे, इसने फील करा ये पास में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। अब जब से आपसे दोबारा बातचीत हुई है, तब इसने एक बहुत अच्छा फील करने लगा है द सोर्स, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक वाइब ऐसी है कि आपकी तरफ डिसीजन लेगा, ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर करेगा, क्योंकि इसका दिल ये कर रहा है कि आपके साथ जिंदगी गुजारे, ये जो आर या पार वाला फैसला ये आपके हक में ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि आपकी तरफ ज्यादा ये इस तरीके का डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा है कि आपके साथ मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि इसकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब आप इसकी लाइफ में नहीं होते बहुत सैड फील करता है, इनकम्प्लीट फील करता है, इसको लगता है ये इनकम्प्लीट है। आपने बहुत सारा विजडम दिया, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं इसके लिए, आप इसके सोल से कनेक्टेड हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कहीं से अगर आपके लिए नेगेटिव सोचना, आपके लिए गलत सोचना, उस चीज से ब्रेक थ्रू, अंदर से गिल्ट में ये इंसान, मैंने कहा ना गिल्ट है, रिग्रेट है इसके अंदर, पहले अपने आप को बंधा हुआ फील करता था, या पहले अपने आप को ब्लॉक फील करता था, यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है फ्रूटफुल रिलेशनशिप बन सकता है, एक रीबर्थ हो सकता है इस रिश्ते का, ठीक है, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर, शेयरिंग, ये आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है, क्योंकि आपने हमेशा इसके साथ एक शेयरिंग करी है, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत फ्रेंडलीनेस, आपने इसके साथ एक फ्रेंडलीनेस रखी है, हमेशा आप इसके लिए एक वेल विशर रहे, हमेशा आपका एक गिविंग एनर्जी रही है। यहाँ पे कंपैरिजन, इस इंसान ने ऐसा हो सकता है आपको लोगों के साथ कंपेयर भी किया हो, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब कि ट्यून की एनर्जी यहाँ पर, इस इंसान ने शायद इसकी लाइफ में जो ऑप्शंस आए हों, चॉइसेस आई हो, इसने वो सब कुछ देखी हो, आपको आपको इसने कंपेयर करने की लोगों से कोशिश की हो, लेकिन आपके साथ आपको आपकी जगह कोई नहीं ले पाया, आपको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, इसने ये चीज समझ ली है, ठीक है। इतना इजी नहीं है कि आपको छोड़कर किसी और के साथ कनेक्ट होने जाना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी और को वक्त दे देना, किसी और के साथ अपने इमोशंस जोड़ लेना, इतना इजी नहीं है, ठीक है, इस इंसान ने ये चीज सीखी है। इस रिश्ते में हो क्या सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, किसी तरीके का पावरफुल चेंज आ रहा है यहाँ पर, ओके, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन वे, ठीक है,
आप प्राइड में मत आइएगा। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता भी है तो आप उसको कुछ पुरानी बातों की वजह से डिसरिस्पेक्ट करना, नीचा दिखाना, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत हिम्मत करके आएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर सुपर मून की एनर्जी है, फुल मून में ये इंसान के इमोशंस काफी ज्यादा रनिंग हाई होने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप में से कोई साइन हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इस कनेक्शन की नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम आ चुका है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। इस कनेक्शन में से जितनी भी चीजें ना, अगर मगर, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कंफ्यूजन, ब्लेमिंग गेम और अनक्लियर होना, ये सब खत्म होगा, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। भाई आप लोग की एनर्जी अब आगे बढ़ रही है। एक मतलब कि एक हैव फेथ इन योर ड्रीम, मतलब कि आप बहुत टाइम से अपने ख्वाबों पे यकीन रखते आ रहे हैं। आप उन सब चीजों पे बिलीव करते हुए आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। 80% पॉसिबिलिटीज है आपका और इस इंसान के बीच एक बैलेंस हो जाए, एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, एक न्यू कनेक्शन आप लोग के बीच स्टार्ट हो, ठीक है। आप लोग एक न्यू रिलेशनशिप में बने। सरेंडर टू डिवाइन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सरेंडर करना है। आपके लिए एडवाइस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत स्ट्रांगली कोई पावरफुल चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके। जितने भी सवाल है ना, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। भाई आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना, आप भी इतने टाइम से इस रिश्ते में रह रहकर रुके रुके भी थक चुके हैं, ठीक है। क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या लिखा है आपकी जिंदगी में, होना क्या है, किसके साथ बननी है, लाइफ में आएगा कौन, किसके साथ फ्यूचर है, ये क्वेश्चन मार्क है। सारे सवालों के जवाब हैं। आपको पता चलेगा कि पीछे वाली चीजें क्यों हुई, वो होनी क्यों जरूरी थी, ठीक है। वो चीजें आपकी जिंदगी में क्यों हुई, इस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को क्यों फेस करा, इसने आपके साथ वो सब कुछ क्यों किया। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ आपके ऊपर बहुत सारे खुलासे होंगे इस कनेक्शन को लेकर और अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को लेकर, ठीक है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी जिंदगी में जो है ना, स्ट्रगल बेहद रही है। मतलब कि बहुत सारी स्ट्रगल्स रही है। आपने कोई एक सिंगल स्ट्रगल नहीं देखी अपनी जिंदगी में, खाली रिलेशनशिप में देखी हो। आपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल इश्यूज, पेरेंटियल लाइफ या तो अपनी एजुकेशन लाइफ, हर चीज में, जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस। फिर अगर रिश्ता मिला और आपने उससे आपको वो खुशी मिलना स्टार्ट हुई जो आपको बाहर से नहीं मिली थी, उस इंसान ने आपके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। मतलब कि सब कुछ आपके साथ रहा है कंटिन्यूसली, ये कहानियां आपके साथ चलती रही हैं। तो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों के जवाब आपको वक्त के साथ, गो विद द फ्लो, अनफोल्ड होगी ये स्टोरी। आपको वक्त के साथ सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है, ओके। कि रोमांटिकली क्या सोच रहा है आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इंसान रोमांटिकली करंटली कुछ बहुत इसके दिमाग में जो आपको लेकर चल रहा हो, इमोशंस में, फीलिंग्स में, रोमांस में, क्या चल रहा है वो इस वक्त। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ जो है ना, बहुत फ्रीली कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, आपके साथ खुलकर बात करना चाहता है ये, ठीक है। फाइट, ये अपने आप से फाइट कर रहा है क्योंकि ये इंसान जो है ना, आपसे अपने इमोशंस को सही से बोल नहीं पाता। इसको करेज चाहिए आपके सामने आने के लिए, अपने इमोशंस रखने के लिए, ठीक है। आपके साथ ब्रेक थ्रू की एनर्जी से गुजर रहा है। ये आपके साथ खुलकर कनेक्ट होना चाहता है। हर लवर, हर पार्टनर जो अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होता है, न्यू विजन, भाई ये न्यू विजन आपको लेकर बहुत सारी न्यू फीलिंग्स फील कर रहा है, न्यू चीजें सोच रहा है, न्यू थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत सीरियस, कोई गाइड कर रहा हो सकता है, ठीक है। इसको कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई ग्रैंडफादर, मतलब कि यहाँ पर एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई इसको गाइडेंस है। डिवाइन प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन को। ये ऐसा कनेक्शन है, पता नहीं कैसे बना हुआ है, कहाँ टिका हुआ है, ये आप भी नहीं जानते, ठीक है। एक डिवाइन प्रोटेक्शन है यहाँ पर। लेट्स सी, ओके। और चलें, इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।